नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रा बड़ी संख्या में करें, क्योंकि अब हमें 2 मिलियन में केवल 2 लाख सब्सक्राइबर बचे। वक्फ बिल न केवल पास हो गया, ज़ोरदार तरीके से पास हो गया, ज़ोरदार तरीके से। यानी कि आप ये देखिए कि लोकसभा में जो अंतर था वो था 288 232, यानी कि 56 और संख्या कुल कितनी है 545 में 236, 545 में 56, और यही अंतर जो है वो था 33, 236 में 33, 236 में 33 जो है वो बड़ा परसेंटेज है। उसमें तो लगभग 11% था, और इसमें जो है वो आप समझिए कि 15% से ऊपर अंतर था। हालांकि अभी भी राज्यसभा में 163 चाहिए 2/3 के लिए, और ऐसा हो सकता है कि यदि मान लीजिए NJAC इत्यादि पास करनी पड़े तो 163 में बहुत अधिक अंतर नहीं है, यानी कोई 35 और चाहिए। अब 35 और कहाँ से आएंगे, इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। हो सकता है कि NJAC पर कांग्रेस भी साथ आ जाए, कह नहीं सकते, क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर रखा है कि उनको हर चीज़ का विरोध करना है। बात करते हैं वक्फ का। जो कुछ हुआ सो हुआ, वक्फ बिल पास हो गया। वक्फ का कानून और वक्फ की दादागिरी जो है वो इतिहास का पन्ना बन गई, विशेषकर से जो सेक्शन 40 हुआ करता था। सेक्शन 40 समाप्त हुआ और वक्फ करने वालों की परिभाषाएं बदल गईं और दूसरा सर्वे करने वाला बदल गया। तो आगे के लिए तो ये समझ लीजिए कि आगे के लिए तो पूरी तरह से एक सुरक्षा कवच मिल गया। पीछे के लिए कुछ कमियां रह गई हैं, उन पर आगे चलेंगे। भाई चलिए, वी कैन से इट वाज अ ह्यूज स्टेप, सम बेबी स्टेप्स आर लेफ्ट, इतना कह सकते हैं, कोई बात नहीं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव, सम मोर रिक्वायर्स टू बी डन, ये हम इसको इससे कह सकते हैं कि भाई हाँ 70-75% काम हो गया। दादागिरी तो समाप्त हो गई पूरी तरह से, उसमें कहीं कोई गुंजाइश की बात नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो रिक्लेमेशन का या पीछे वाले जो समस्याएं थीं, जो पुराने लिटिगेशंस थे, उनका क्या होगा, ये बात आ रही है। लेकिन इसी के बीच में एक जो विचार आया है, या विचार क्या है, लोगों ने एक शेयर किया है कि साहब कि ये जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से लगभग 98% जो है वो अनरजिस्टर्ड है, और ये अनरजिस्टर्ड होने की वजह से ही मुल्ला मौलानाओं ने 2013 में ये प्रेशराइज़ किया था सरकार को कि भाई ये तो अनरजिस्टर्ड है, इनका कोई हमारे पास कागज़ नहीं है, तो इसीलिए ये जो क्लेम वाला, ये सर्वे और क्लेम वाला जो प्रोसीजर है ये कहीं नहीं होता। अभी सरकारी ज़मीनों का सर्वे और क्लेम, आप सोच सकते हैं कि सरकारी ज़मीन तो वैसे भी सरकार में वेस्ट रहती है, तो सरकारी ज़मीन पे इंक्रोचमेंट कहाँ कहाँ हो गया है, इसका तो होता है सर्वे। लेकिन कोई प्राइवेट बॉडी जो है उसको ये अधिकार दे दिया जाए कि भाई उसके पास ज़मीन होनी चाहिए, और वो ये ज़मीन जो है वो सर्वे कर ले और ये बता दे और अपने रजिस्टर में लिख ले, उसके बाद जिसकी ज़मीन का नाम लिख लिया गया है वो तड़पता रहे, वो भागता रहे। तो योगी जी ने ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये खबर चलवाई है। मैं ये कह रहा हूँ, ये लीक्ड समाचार है कि 98% उनके यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। अच्छा, वक्फ भाई यूज़र की जैसे बात कर रहे हैं, वो तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड है, सभी कह रहे हैं। लेकिन अगला काम जो योगी जी ने किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए, आज जुम्मा है और आज लोगों को बड़ा संदेह था, बड़ी इनको एक समझ लीजिए कि शंका थी कि साहब आज जो है वो दंगे हो सकते हैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि हम सड़क पर उतरेंगे। भाई वो कौन है, वो मोहिबुल्ला
मुहिबुल्लाह ने कहा था हम सड़क पर उतरेंगे, जिसको खड़े होकर फिर धमकाया था अमित शाह जी ने, तो वो सड़क पर तो नहीं उतर रहा था, सड़क पर उतरना बंद हो गया, ऐसा लग रहा है। कम से कम आज के दिन तो नहीं उतर रहे हैं। पूरे यूपी में फ्लैग मार्च हुए, पूरे यूपी में पुलिस जो थी वो इतनी, ये भी बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि 1,24,000 प्रॉपर्टीज़ जो सुन्नी बोर्ड के पास में है और 7,785 प्रॉपर्टीज़ जो शिया बोर्ड के पास में है, इन सबको जब्त किया जाएगा और इनकी जब्ती की कार्रवाई करने के लिए सारे डीएम्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई तैयारी कर लो, जैसे ही कानून आया वैसे ही इन सब की जब्ती कर ली जाएगी। क्यों कर ली जाएगी? क्योंकि इसमें कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है और रजिस्ट्रेशन मस्ट है। तो भैया रजिस्टर ये अगर नहीं करवाए हो तो भाई उत्तर प्रदेश में तो जब्त हो जाएगी। उन्होंने अपनी नियमावली पहले से ही बना रखी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में चौकसी जो थी वो कुछ ज़्यादा थी। लेकिन मेरा मानना है कि आज चौकसी की इतनी आवश्यकता थी नहीं। जो भी मैं समझता हूँ, जो दंगा करने का मॉडस ऑपरेंडी है वो या तो जुम्मे की नमाज़ के बाद निकल के करते हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज़ पर सबको पता था कि जुम्मे की नमाज़ है, वक्फ बिल के पास होने के तुरंत के बाद, तो उसमें थोड़ा सा सतर्कता भी थी। और उत्तर प्रदेश में तो मुझे बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड ने पहले से ही, जो वहाँ का वक्फ बोर्ड है, उसने निर्देश जारी कर रखे हैं सभी मस्जिदों को, सभी मसाजिद को, कि कोई भी खुतबा जो है वो जो वक्फ बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड नहीं है वो नहीं पढ़ा जाएगा। तो सारे इमाम वगैरह जो हैं वो सब नोटिस पे हैं और इनको ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की पुलिस क्या करती है, तो वो शांत है, कुछ नहीं कर रहे हैं। होगा कब? ये होगा अब रामनवमी और हनुमान जयंती। अभी रामनवमी आने वाली है, 2 दिन है। रामनवमी में आपको पता है शोभा यात्राएँ निकलेंगी और उन शोभा यात्राओं पर इजी टारगेटिंग की जाती है, विशेषकर संवेदनशील इलाकों में। आप जानते हैं ना संवेदनशील इलाके किसको कहते हैं? संवेदनशील इलाकों का अर्थ होता है वे इलाके जहाँ पर हमारे भाईजान लोग जो हैं वो अधिक संख्या में होते हैं। हाँ जी, और ये अधिक संख्या में होने वाले जो हैं वो दूसरों को हिदायतें दे रहे हैं और दूसरों को सीख दे रहे हैं। जैसे कि हमारे हजरत ओवैसी कल बड़ी अच्छी बात कही थी सुधांशु त्रिवेदी जी ने, कहा था खुद मियाँ फजीहत और दूसरों को नसीहत। तो ये सारे के सारे जो मियाँ फजीहत लोग हैं, हजरत ओवैसी जैसे या मुहिबुल्लाह नदवी जैसे, ये खुद तो पूरी तरह से फजीहत शुदा हैं और नसीहत देते हैं कि साहब कि आप लोग जो हैं वो कम्युनल हार्मनी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको सीधे सीधे हमारी ज़मीनें हड़प लेने दें तब तो वो बिल्कुल शुद्ध बात होगी, यानी कि हम बहुत ही सहिष्णु हैं, जैसा कि होना चाहिए एक ज़िम्मी को। ज़िम्मी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो ज़िम्मी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि साहब आप बेसिकली अगर उसको बताया जाए तो ये है कि सारी इंसल्ट सहते रहो, केवल तुमको सर्वाइवल टैक्स देना है और तुमको ज़िंदा रहना है, सर्वाइवल टैक्स देना है और सारी इंसल्ट्स और जितने भी ह्यूमिलिएशंस और जितने भी अपमान हैं वो सब हंसकर सहने हैं। अगर आपके चेहरे पर नाइत्तेफाकी आ गई, आपके चेहरे पर थोड़ा सा ऐसा भाव आ गया कि आपको ये सहन नहीं है, तो साहब ये किसी ज़िम्मी से इस तरह की हुक्म उदूली बर्दाश्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी साहब यहाँ इस्लामी राज्य है, ऐसा मोहल्ला मोमिनों का मानना है। घर में बैठ के रोज़ यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमको इन किस कौमुल काफरीन पर गालिब कर। और ये दुआ जो है ये बड़ी एक पॉपुलर दुआ है जो जुम्मे की नमाज के बाद पढ़ी जाती है और यह कुरान की जो दूसरी सूरत है, सूरा नंबर 2 अल बकरा, उसकी जो आखिरी आयत है वो यही कहती है कि या अल्लाह हमें कौमुल काफरीन पर गालिब कर, यानी हमें उनके ऊपर डोमिनेशन दे। और जब तक ये डोमिनेशन नहीं हो जा रहा है ना तब तक बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। आप इस कष्ट को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि दुआ कबूल नहीं हो रही है और काफिर जो हैं वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं और पावरफुल भी होते चले जा रहे हैं
और कौमुल मोमिनीन अपने आप को असहाय इसलिए समझ रही है क्योंकि उसका जो एक वीटो था पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर भारत में, वो वीटो जो है वो समाप्त हो गया दिखता है। तभी तो ऐसे ऐसे कारनामे हो गए कि 370 आ गया, एक उत्तराखंड में यूसीसी आ गया और ट्रिपल तलाक बैन हो गया, और अब वक्फ बिल की दादागिरी समाप्त हो गई। जो दादागिरी है ये अत्यंत आवश्यक है। इस्लाम जब तक अपनी क़ुव्वत न दिखा सके तब तक फिर वो इस्लाम नहीं माना जाता है किसी भी ईमान वाले के जिगर में। अब बताइए कैसे काम चलेगा? तो योगी जी और हैं, लगा दिया है उन्होंने सबको पीछे। अब कह रहे हैं कि भैया अच्छा चलो अभी तो एक्ट हुआ है और बाकी लोग करें ना करें, हम तो इस एक्ट का तुरंत क्रियान्वयन कर देंगे। इससे पहले कि तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ पता चला कि सारी ज़मीनें जो तुम्हारी अनरजिस्टर्ड हैं वो सारी की सारी सरकार के कब्जे में। लिस्ट वो पहले ही दे चुके हैं 78% की, और बाकी वो जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको भी ले लेंगे। हो गया ना साहब, कोड़ में खाज, न खुदा भी मिला न विसाले सनम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।